बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और आप भी चाह रहे हैं खुश रहें। अच्छा जी, आज मैं बहुत दिनों बाद जो है वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पूरे एक हफ़्ते से मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी। जब से ईद स्टार्ट हुई है और काम भी इतने सारे थे तो फिर व्लॉगिंग कर ही नहीं सकी। बस बना कर रखा हुआ था व्लॉग, लेकिन उसे अपलोड नहीं कर पा रही थी, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि आवाज़ भी मेरी नहीं ठीक से निकल रही थी। अभी भी मेरी गला ख़राब है, लेकिन बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर लूँ। दोबारा ये तस्वीरें कर ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो हो गए रेडी? कटवाने जा रहे हैं। नया ड्रेस क्यों नहीं पहना? वो ब्लैक पहनना है, ब्लैक पहनना है, ब्लैक पहनना है, वही वाला ब्लैक। चलो ठीक है, हाफिज़। आज जी रात में सफाई हो गई थी, सारी कर ली थी, तो शुक्र है। बस अभी कुछ काम नहीं है, बस अभी नाश्ता बनाऊंगी। ये देखें, मैं ना ज़ुहान को इसकी बनियान पहनाना भूल गई। अभी कपड़े थोड़े सूखे तो मैं इसको उठाऊंगी। और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। किस किस के गाय आई है, बकरे आए हैं, जो भी आए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अल्लाह ताला आपको, आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए और आपकी कुर्बानी, जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और जिन्होंने नहीं की है उन्हें अल्लाह ताला इतना दे, इतना नवाजे कि वो नेक्स्ट ईयर कुर्बानी करें सब। आमीन सुम्मा आमीन। तो मौसम भी फ़िलहाल बेहतर हुआ है, ठंडी हवाएं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम दो तीन दिन से बेहतर हुआ है ना, वरना तो इतनी गर्मी थी कि क्या बताऊँ। सोच रहे थे ईद पे क्या हाल होगा, लेकिन अल्लाह ने करम किया है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। चलो जी, ये लोग निकल गए नमाज़ के लिए। आज एक हफ़्ते बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल जैसे ना मैंने न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे ना, क्योंकि हो भी एक हफ़्ता ही चुका था। और वैसे भी ये ईद मुझे बस थोड़ी सी ऐसे ही फीकी फीकी नज़र आई, क्योंकि होता ये है कि ईद का जो फर्स्ट डे होता है मेरी बहन के घर कुर्बानी होती है, लेकिन इस बार बहन के घर में कुर्बानी नहीं हुई क्योंकि बहन भी मेरी काफ़ी जल गई थी। हुआ ये था कि बहन ने जो है छोले बॉयल कर रही थी और तेज़ बॉयल उसमें आ गया था, और बहन कुछ काम करने के लिए कैबिनेट्स में से कुछ उतारने लगी तो वो सारा जो पतीली थी ना वो मेरी बहन के ऊपर गिर गई। पतीली या पतीला था वो मेरी बहन के ऊपर गिर गई, तो मेरी बहन जो है वो काफ़ी जल गई थी। तो इस वजह से मुझे बड़ी ईद फीकी फीकी लगी, कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, कुछ इतना मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तकलीफ़ होती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी बहन भी ना, तो वो तकलीफ़ जो है वो देखी नहीं जाती। अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे दिन नहीं दिखाए, हम सबको अपने ज़मान में रखे। बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। हर एक दुनिया का कोई भी फिरका इख्तिलाफ होगा, चोरी भी मिल जाएगी। एक तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपको इमाम बना दिया। दूसरा फरमाया कि वो फदैना आपकी ज़िब्हिन अज़ीम, हमने आपके इस अमल को जो है ना इसके फिदिये में एक अजीम ज़बह को जो है उसका फिदिया करार दिया। वो ज़बह ये है कि क़यामत के दिन तक हर साल मुसलमान इस पेड़ को अंजाम देंगे। तो आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ओर से और कुर्बानी का गोश्त जो उम्मत के लिए हलाल करार दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल है आपकी लोग से। आप इसमें आपने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत से पहले किसी को कुर्बानी का गोश्त किसी उम्मत के लिए खाना हलाल नहीं था, ये मेरी उम्मत को खास अल्लाह ने मेरी वजह से हलाल करार दिया। लिहाजा खुद भी खाओ, गरीब और मिस्कीनों को भी खाना चाहिए। आप सुनाए, आप खैर वाफियत है? अरे भाई भूख लग रही है। ईद की नमाज़ पढ़ते ही ज़ुहान को बहुत तेज़ भूख लगने लगी और बाबा के साथ हलवा पूरी का नाश्ता करने आ गए। लेकिन बाबा ने यही सोचा कि यहाँ नहीं, घर जाके आराम से खाते हैं। और यहाँ की हलवा पूरी बहुत अच्छी लगती है मुझे, कबाब चीज़ की ना, ऑयल फ्री होती है बिल्कुल। और ईद वाले दिन मतलब सुबह में तो इतना कुछ अभी ख़ास बना नहीं होता, तो बस ये होता है कि नाश्ता बस ऐसे ही बाहर से कर लेते हैं और उसके बाद ही जो कुछ बनना होता है वही बन रहा होता है।
अच्छा, हमने यही डिसाइड किया था कि बस ये हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद सो जाएंगे, क्योंकि आज हमें जाना तो कहीं था नहीं। सेकंड डे मेरे नंद के घर में कुर्बानी थी। थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ। ये मैं चाय चढ़ा रही हूँ, चाय मैंने यहाँ चढ़ाई हुई है और ये दूध बॉईल कर रही हूँ। बस थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे बताया ज़ुहान ने और जैद ने कि एक बकरे के सामने दूसरे बकरे को ज़िबा कर रहे थे, तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो बस मुझे बहुत रोना आया। बता रहे थे कि बकरों की टांगे काँप रही थी। मुझे जो है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि हमारे इस्लाम में भी ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा ना करो। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो बस वो अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी मैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए और किसी जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए। शाम होते ही मौसम काफ़ी अच्छा और ठंडा हो गया था। वैसे तो आज मौसम था ही अच्छा, लेकिन अभी और ज़्यादा हो गया था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और यहाँ बच्चों को लेकर आ गए थे चीज़ें वगैरह दिलाने के लिए, स्नैक्स वगैरह। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यार, रश नज़र आ रहा है। और यहाँ शाम की चाय एंजॉय करो, कितना मज़ा आता है। दिल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही चाह रहा है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है घर में। और बकरीद वाले दिन वाकई में काम ज़्यादा होता है घर में। अज़ानें भी शुरू हो गई हैं और बच्चों को बस यहाँ से चीज़ दिलाकर फिर घर जाऊँगी। और कौन सी वाली? ये वाली नहीं, मैं ये लूँगा, मैं लूँगा स्पाइसी। इधर ये बताएं क्या खाना है। ले लूँगा। अच्छा, मीठा मुझे पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ उस जगह का खाती हूँ जहाँ मुझे ये पता हो कि ये बहुत हाइजेनिक है, हाइजेनिक बेकरी है, तो मैं वहाँ का खाती हूँ। और बस, वरना मैं नहीं खाती, चाहे मेरा कितना ही दिल क्यों ना कर रहा हो। और इसके बारे में मतलब इतना बताऊँ कि इतनी हाइजेनिक है। और बैरियर टाउन ने तो कुछ रखा भी ऐसा ही है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं जाले आ जाए या कोई भी कुछ नज़र आए रैपर वगैरह, तो ये पेनल्टी लगा देते हैं फ़ौरन ना। और इनकी बेकरी भी बड़ी हाइजेनिक होती है। तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं सारे इनके आइटम्स टेस्ट करूँ, मिठाइयों में, हर चीज़ में ना। तो मैं आँख बंद करके खा लेती हूँ इनका मीठा। देती है आपको बाकी दे दो भाई, हमारा कैसा है जो मिठाई है ना, मेरा खाने का बड़ा दिल चाहता है। चमचम और ये आपका फेवरेट है? हाँ। आप ये खाओगे? सही है। मुझे छोटी वाली चाहिए। क्या चाहिए? ये गाजर कोला। छोटी वाली की? बड़ी है भाई। ये चाहिए? कौन सा? ये ले लिया मैंने, ले लिया। लिया है, पापा ने ले लिया। वेट करें। ये रहा, पापा ने लिया है। ज़्यादा रहना गर्म हो जाएगा। अभी और चीज़ चलो भाई, आके फैल जाते हैं बच्चे यहाँ पे। हाँ, बोला नहीं करो। अच्छा भाई, सुबह का नाश्ता भी हो गया? जी जी, ये भी हमारी है। हाँ, ये लो रखवाओ उधर। ये 790 की है। नहीं, मैं खाऊंगी अभी। आप खाइए। चले आ जाए। थैंक यू। हो गई चीज़ें? असल में मुझे भूख बहुत लग रही थी, तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने क्या किया कि डब्बे में से मिठाई निकाल के खाना शुरू कर दी। ये वाला इसमें पहने, ये वाला इसमें। यस जी। अरे वाह, लेकिन आपने उल्टे पहने हुए हैं, सीधे पहने। कहाँ जा रहे हो सुहान? आज सेकंड डे ना। आज तो वाकई में आज बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। अच्छा, जितनी तेज़ गर्मी होती है, अगर गाड़ी में बैठ जाओ तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो पहले तो मैं इसके जो है ना वो एसी ऑन करवाती हूँ, डोर खुलवाती हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठती हूँ। अच्छा, आज था ईद का सेकंड डे और मेरी नंद के घर में कुर्बानी थी। ईद वाला दिन तो बहुत ही अच्छा ठंडा था, लेकिन ईद का जो सेकंड डे था ना, वो बहुत ही गर्म था। पागल लग रहे हो।
क्या खा रही हैं आप? और मामी को नहीं पूछेंगी? है भाई, खा लूँ मैं भी? अच्छा थैंक यू। अच्छा इतना सारा गोश्त देख के चिढ़ नहीं हो रही है अरमिश? चिढ़ रही है तो अभी बस काटा कैसा तुम्हारा जानना कट नहीं रहा था इन लोगों से मेड़ में आया फिर करा लिया। मासी देख के चलिए आज तो आएगी कोशिश बराबर वाली है। अच्छा यहाँ भी हमारे घर वाला साहब चल रहा था, बिलावजह की बर्थडे चल रही थी और मैं समझती थी शायद ये मेरे घर में ही है कि जब भी कोई केक गिफ्ट लेकर आएगा तो जो है वो बच्चों ने ये कहना है कि हमारी बर्थडे, लेकिन ये तो मुझे पता चला कि सारे ही बच्चों का यही काम है कि कहीं से भी कहीं केक वगैरह आएगा तो बस बच्चों ने ये कहना है कि हमारी आज बर्थडे है। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो हम लोग काफ़ी थक गए थे काम कर करके, तो बच्चे खुद ही लाए केक और प्लेट में रखकर और नीचे रोल पर ही ये लोग काटने लग गए। हम लोग तो बस इनको देख रहे थे। है ना वो तो तो फिर परसों फिर केक आएगा। ये सास उम्रा करके आई थी तो हमारा सामान का हम काफ़ी अर्से से हैदराबाद नहीं गए थे और नन ने चीज़ें भेजी थी और सास वाली चीज़ें तो कुछ खा भी ली। और जो है हाँ ये स्टॉलर था, ये मेरे लिए है, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा था। और ये हमारे मियाँ जी के शूज़ हैं, बच्चों की घड़ी है। अच्छा जैद की भी है, वो कहाँ है जैद की? हाँ जैद की ये दादी ने दिए, ये पप्पो ने दिए, ये पप्पो ने दिए, ये पप्पो ने दिए, ये पप्पो परफ्यूम दिया है, ये सब चीज़ें हैं। आई शेड भी अच्छा है मैक्स का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी आज है ईद का 3rd डे और बहन भाई भाभी वगैरह की दावत है और नन की भी आज दावत है। तो मैं बना रही थी यहाँ शीर खुरमा और साथ में बिरयानी और कढ़ाई और क्या था, बस ये चीज़ें थी। और कीमा बनाया मेरे भाई ने और बिरयानी मैंने बनाई। ये सब चीज़ें बनानी तो मुझे थी लेकिन मुझे भाई के हाथ का खाना बड़ा अच्छा लगता है, भाई भाभी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो भाई के हाथ में मैंने दे दिया कीमा के आज आपको बनाना है कीमा। अगर मैंने 2 मिनट के लिए भी यहाँ चीज़ें रख दी ना तो मैं ये समझें ये चीज़ें ख़त्म हो गई, इनकी ज़िंदगी बस यहीं तक की थी समझें, लेकिन मुझे उठा के रखना पड़ेगी। वो जब कोई मेहमान आ रहा होता है तो पूरे तरीके से काम कर रहे होते हैं, सफाइयाँ वगैरह सारी हुई भी होती हैं, लेकिन जो है वो अच्छे से और घर कर रहे होते हैं। भाई कोई आता है मेहमान तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते हैं, बेडशीट बिछाते हैं अच्छी सी और साफ़ सुथरा घर रखते हैं। शीर खुरमा रेडी हो गया, थोड़ा सा दूध इतना पकाया कि कम हो गया है ना। मम्मा ये फेवरेट फेवरेट है आपका? अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, क्या गंदा है, चलो ठीक है। मोबाइल नहीं तो टीवी, चलो बस ये हाँ। यार मैं क्या करती हूँ, एक मैगी का मसाला लग रहा है ये जो मैंने बिरयानी का मसाला बनाया। अच्छा मैं क्या करती हूँ, वहाँ काउंटर पे कोई चीज़ रहने नहीं देती हूँ। अगर मुझे कुछ पकाना होता है तो हाफ डन चीज़ें या फिर जो कटी हुई चीज़ होती है मैं यहाँ रख लेती हूँ, इसलिए कि बड़ा मसला होता है वहाँ पर फिर जगह नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें यहाँ रख लेती हूँ। आधी कप आधी चाय अभी बनी, आधी चाय रहती है। निकाह की खबरें मिल गई हैं तो भूल गई हो पूरी थोड़ी बनाई एसी के बगैर जो है ना पेट्रोल ज़्यादा नहीं दे रहा उसे। एसी में ही हो दादा शक्ल की नहीं बनाती बगैर। हाँ क्यों कर लो, चलो चाय अभी हो रही है ना। अबे अब डाल देगा हम लोगों को चाय तो दी ही, दुकान में चाय नहीं गिर जाए, देखते रहना। हाँ हाँ जी ये देखिए कड़े का देख। सबसे पहले बर्तन मुझे उठा के दे दो। बहुत ही रिजवान भाई का कीमा कहाँ तक पहुँचा? भाई बना रहे हैं आज कीमा, बड़े मज़े का बनाते हैं तो इसलिए मैंने उनको कहा कि कीमा बनाए। कौन सी प्लेट्स?
हाँ ये मुझे पसंद है, ये बड़ी भी मिल रही थी लेकिन वो थोड़ा सा, हाँ ये लिए ये काम क्या से मुझे ना याद नहीं आ रहा, पता नहीं भूल गई, ध्यान से निकल गया मेरे। बड़ी वाली प्लेट्स भी मिल रही थी, सादी अच्छी लगती है मुझे भी, वाइट वाली सादी अच्छी लगती है गोल्डन मार्केट में। ये जो हमने वाइट वाली प्लेट्स ली थी कितने की थी? मतलब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं ना अभी वो धोना है, वो करना है, अभी रुक जा, की बोतल भरता हूँ मैं। गोद में नहीं रखो मेरा यार। बिरयानी खाइए ये बहुत मजे का खाना बना है तो हम सब ने मिलके ही बनाई एक चीज़। बिरयानी में आज मुझे मसाला कम लगा। तुमने पिछले साल आज के दिन भी मेरे हाथ की बिरयानी खाई थी, याद है? जो तुम अच्छी नहीं, तुमने कहा था मतीन की लग रही है। हाँ इसी के साथ व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और कोशिश बहुत रहेगी कि डेली व्लॉग अपलोड करती रहूँ ताकि आप तक मेरी वीडियोस डेली पहुँचती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।